दोस्तों नमस्ते, सलाम, शत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम गगन है और चलिए आज मैड मैक्स फ्यूरी रोड को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत में बीहड़ में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी जमाने में एक पुलिस वाला हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब दुनिया में ना तो पुलिस, ना आर्मी और ना ही नेता होते हैं। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वॉर हुआ। न्यूक्लियर वॉर के बाद हवा जहरीली हो गई, पूरी धरती बंजर हो गई और अब धरती पर कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स को अपने परिवार के विजन आते हैं जिन सब की अब मौत हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी में यहाँ से आगे निकलता है और तभी यहाँ पर गाड़ियों का एक काफिला आता है जो मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं। इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है। ये लोग मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। उसकी पीठ पर टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है O नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वो एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया है और इससे पहले कि अपने गुलामी की मोहर उस पर लगा दे, मैक्स इनके चंगुल से भाग जाता है। पर ये लोग किसी तरह से मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। ये जितने भी लोग हैं वो सब के सब मॉर्टन जो के लिए काम करते हैं। ये मॉर्टन जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वो अपने चेहरे पर एक खास तरह का शिकंजा पहनता है दोस्तों, जिसके दोनों साइड 2 पाइप लगे होते हैं। इस शिकंजे के जरिए वो सांस ले पाता है, यानी कि जिंदा रहने के लिए उसे शिकंजे को पहनना जरूरी है। मॉर्टन जो जिस जगह रहता है वो पहाड़ी की एक चोटी है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब बहुत ही कमजोर होते हैं। मॉर्टन जो उन सबको कहता है कि मेरे जरिए तुम सब ऊपर उठोगे, मैं मुक्तिदाता हूँ। वो ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर यहाँ पर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है दोस्तों। लोग भूख और प्यास से लगातार मारे जा रहे हैं, इसीलिए पानी के लिए सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। यहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरी होता है। ये भी मॉर्टन जो के लिए ही काम करती है, उसी की गुलाम है। मॉर्टन जो ने अपने लोगों के साथ उससे कुछ फ्यूल लेने के लिए फ्यूल स्टेशन पर भेज दिया था, पर इससे पहले कि फ्यूल स्टेशन पहुंचती ये अपनी गाड़ी पूर्व की ओर मोड़ लेती है। उसका एक आदमी उससे पूछता भी है कि सर ने हमको कहा है कि हमें सीधा जाना है, लेकिन फ्यूरी उससे कहती है कि हम पूर्व की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई भी टाल नहीं सकता क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसीलिए सभी गाड़ियां पूरब की ओर चली जाती हैं। ये पूरा नजारा है मॉर्टन जो दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ चेम्बर के अंदर जाता है जहां पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था, जो लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा करेंगी ताकि उसका वंश आगे चल सके। लेकिन अब वो 5 की 5 लड़कियां यहाँ से गायब हैं। वो समझ जाता है कि फ्यूरी ऐसा उसे अपने साथ ले गई है। वो लोगों से कहता है कि जाओ, जाके उनको पकड़ो और मार दो। उसके लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मालिक के लिए अपनी जान देने तक के लिए तैयार है। उसकी आर्मी का नाम वॉर बॉयज है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये एक बीमारी से ग्रस्त है, जिस वजह से इन सबको खून की जरूरत होती है और इसीलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया हुआ होता है। यहाँ पर एक वॉर बॉय को दिखाया जा हुआ होता है जो कि बहुत कमजोर होता है, लेकिन वो फ्यूरियोसा को किसी भी तरह से पकड़ना चाहता है। इसीलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देते हैं। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे कि खून उस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर मॉर्टन जो के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फक्र की बात है दोस्तों। वही फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वो लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके सभी मारे जाते हैं और अभी मॉर्टन जो की वो सेना जो कि फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहती है वो यहाँ पर पहुंच जाती है और जो दूसरे इलाके के लोग हैं वो उनसे लड़ते हुए एक एक करके उन सबको मार देते हैं। पर इससे पहले कि फ्यूरियोसा को ये पकड़े, सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा होता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो और सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है वो भी फ्यूरियोसा का पीछा करते हुए तूफान के अंदर एंटर कर जाता है। और जब वो फ्यूरियोसा की गाड़ी के पास होता है तो वो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्यूरियोसा को रोकना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो ब्लास्ट करता, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा की बड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। इसकी अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है पर वॉर सोल्जर मारा गया है। वो उसे जंजीर से बंधा हुआ होता है और वो उसे उठाकर अपने कंधे पर गाड़ी तक ले जाता है।
जिस गाड़ी में फ्यूरियोसा 5 लड़कियों के साथ भागी थी, वो 5 लड़कियां वहीं होती हैं। मैक्स उनकी तरफ बंदूक तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है, और जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तभी फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा युद्ध होता है। तभी वो वॉर सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वो उठ जाता है। एक्चुअली वो मरा नहीं होता है, वो सिर्फ बेहोश हुआ होता है। वो किसी भी कीमत पर फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमोर्टन जो उसे मुंह मांगा इनाम दे। मैक्स और वॉल सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। वॉल सोल्जर ये देखकर खुश हो जाता है। वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पंच मारकर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। फ्यूरियोसा के साथ जो 5 लड़कियां होती हैं जिन्हें वो इमोर्टन जो की कैच से छुड़ा कर लाई है, वो उन्हें कहती है कि अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमोर्टन जो की पूरी सेना उनके पीछे आ रही होती है। फ्यूरियोसा उनकी गाड़ी के पीछे भागती है जो मैक्स यहाँ से लेकर चला था। वो कुछ ही दूर जाकर रुक गया होता है। फ्यूरियोसा वहां पहुंच जाती है कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस सेट किया है, ये मेरे बिना नहीं चल सकती, इसीलिए मैक्स को अपने साथ यहाँ से गाड़ी में लेकर जाना पड़ता है। ये सब के सब आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ी चट्टान के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होती है, ये इलाका उन्हीं का है। फ्यूरियोसा कहती है कि मैंने इनसे डील की थी, ये हमें यहाँ से जाने देंगे। मुझे नहीं पता कि हमें जाने देंगे या नहीं। वो 5 लड़कियों को और मैक्स को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है और इसके बाद वो उनके इलाके में एंटर कर जाती है। यहाँ पर इन लोगों का जो सरदार होता है वो कहता है कि तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जंगी पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। फ्यूरियोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले इन्हें तेल देने का वादा किया था, जो कि इनकी गाड़ी के पीछे गोल से टैंकर में होता है। इससे पहले कि वो इस टैंकर को अलग करती, फ्यूरियोसा देखती है कि पीछे से इमोर्टन जो अपने लोगों के साथ इन तक पहुंचने वाला होता है, इसीलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकाल लेता है। फ्यूरियोसा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का इलाका होता है वो सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमोर्टन जो और उसकी आर्मी, जिसका नाम वॉल बॉयज है, वो सब बाहर ही रुक जाते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका होता है वो सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये अपनी बाइक पर मैक्स का और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं और मैक्स और फ्यूरियोसा एक एक करके सभी बाइकर्स को मार देते हैं। और इससे पहले कि वो इस जगह से आगे बढ़ पाते, इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ इनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। इमोर्टन जो फ्यूरियोसा को गोली मारने वाला होता है कि तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, इसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है, इसीलिए इमोर्टन जो उस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये उसके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये उसके वंश का सवाल है। लेकिन वो फ्यूरियोसा की गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायर करते हैं और वो जंजीर इनके स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिस वजह से ये अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। पर इससे पहले कि गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने एक चट्टान है। ये किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, पर इनकी गाड़ी का दरवाजा उससे टकराता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी भी गाड़ी के बाहर होती है, और जब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो दरवाजे पर लटक जाती है। दरवाजा टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पीछे से इमोर्टन जो आ रहा होता है वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न करता है, जिससे कि उसकी गाड़ी पलट जाती है। इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसकी स्लेव, जिसके पेट में उसका बच्चा है, वो पूरी तरह से जख्मी हो चुकी है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे। ये देख के इमोर्टन जो तरस से करा रहा होता है, वहीं मैक्स और फ्यूरियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में इमोर्टन जो का वो आदमी भी छुपा हुआ होता है जिसका नाम नक्स है, जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा हुआ था और उसके शरीर से खून निकालकर अपने शरीर में डाल रहा था। नक्स यहाँ पर बहुत ही परेशान है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोर्टन जो को खुश कर सकता था, अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती हैं, इन्हीं में से एक लड़की उसे समझाती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है। वो प्यार से उसके होठों पर हाथ लगाती है। नक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है
और इनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है। अब रात हो जाती है। मैक्स और फ्यूरियोसा देखते हैं कि अभी भी इमॉर्टेंट जो की गाड़ी का उनका पूरा काफिला उनका पीछा कर रहा होता है। इसीलिए मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। और जब इमॉर्टेंट जो का पूरा काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आता है तो यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से इनकी सभी गाड़ियां वहीं पर रुक जाती हैं और एक गाड़ी यहाँ से निकल कर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। और इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियोसा यहाँ से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में धंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। उनके साथ जो नक्स है, जो उन्हें पहले मारना चाहता था, अब वो इनकी हेल्प करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से बाहर निकाल सकें। और अब ये गाड़ी की केबल को सूखे हुए पेड़ पर बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जिनका पीछा कर रही होती है वो इन तक पहुंच जाती है। वो लगातार इन पर गोलियां चला रहे होते हैं और इससे पहले कि वो इन सबको मार देते, इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स एक ऑयल का डिब्बा लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ता है जो इनका पीछा कर रही है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही पल के पास फ्यूरियोसा देखती है कि एक ब्लास्ट होता है। उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही वो उनके सभी हथियार भी ले आता है। इसके बाद वो सब दोबारा आगे बढ़ने लग जाते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब ये रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा को एक टावर दिखाई देता है। वो बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह रहती थी वहाँ भी एक ऐसा ही टावर था। ये उस टावर के पास पहुँच जाते हैं। फ्यूरियोसा वहाँ पहुँचने के बाद अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है और साथ ही वो अपनी माँ का नाम भी बताती है। और अगले ही पल इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब की सब फीमेल होती हैं। फ्यूरियोसा यहाँ पर अपनी माँ से भी मिलती है। ये सब फ्यूरियोसा को पहचान लेते हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि मेरे साथ 4 लड़कियां हैं, मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रहे हो वही ग्रीन प्लेस था जो पहले रहने लायक था, पर अब वहाँ नहीं रहा जा सकता। फ्यूरियोसा को सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो सूखे हुए समुद्र के उस पार जाएंगे ताकि वो अपने लिए नया घर ढूंढ सके। और मैक्स इनके साथ नहीं जाता, वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है। जब सब के सब चले जाते हैं तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन्स आते हैं। वो कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुम मुझे बचा नहीं पाए। मैक्स अपने पास्ट में इस लड़की की जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक फ्यूरियोसा के पास ले जाता है और वो वहीं पहुंच जाता है और उससे कहता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहां पर नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें वापस इमॉर्टेंट जो के किले पर जाना चाहिए। वहाँ पर पानी भी और हरियाली भी है। अगर एक बार हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब सहमत होते हैं और एक बार फिर से उसी गाड़ी से, जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है, इमॉर्टेंट जो के किले की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इमॉर्टेंट जो और उसके आदमी उसकी गाड़ी देख लेते हैं। इमॉर्टेंट जो समझ जाता है कि किले की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि किले पर सैनिक नहीं है, इसलिए किले पर ये कब्जा करना चाहते हैं। इमॉर्टेंट जो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फ्यूरियोसा इनके कई लोगों को मार डालते हैं, पर इमॉर्टेंट जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है। लेकिन फ्यूरियोसा किसी तरह से इमॉर्टेंट जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके मांस को खींच कर निकाल देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर अब भी उसके बहुत सारे वॉर बॉयज होते हैं जो इन सबको मारना चाहते हैं। नक्श जो गाड़ी चला रहा होता है उसमें तेल का टैंकर होता है, वो उस गाड़ी को इनसे टकराता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वहीं फ्यूरियोसा बहुत ही कमजोर हो जाती है। मैक्स समझ जाता है कि उसे खून की जरूरत है, इसीलिए वो उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाती है। अब इमॉर्टेंट जो के किले तक ये पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे सैनिक भी होते हैं, पर जब वो इमॉर्टेंट जो की डेड बॉडी दिखाते हैं तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और ये नारा लगाते हैं कि इन सब को ऊपर आने दो। इमॉर्टेंट जो मारा गया इसीलिए पर यहाँ पर पानी भी पूरी तरह से खोल दिया जाता है। पानी देखकर पूरी तरह से सब लोग झूम उठते हैं। वहीं किले के अंदर जितने भी वॉर बॉयज होते हैं वो फ्यूरियोसा और इमॉर्टेंट जो की चारों पत्नियों को स्वागत करते हैं, यानी कि अब इस किले पर इन सभी का अधिकार है। जहां पर जमीन से पानी निकालने की बड़ी बड़ी मशीनें, यहाँ पर हरियाली भी है, इसलिए कभी भी किसी को पानी की कमी अब नहीं होगी। और जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा मैक्स को देखती है जो भीड़ में होता है। मैक्स भी उसे देखता है और इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। उसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी वो काम पूरा कर चुका है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हमारा चैनल अभी नया है दोस्तों, तो हमें सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें।